स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश की प्रथम समोल्लास की कक्षा के अंदर। और हमने जो है परमात्मा के जो है 96 यानी 96 नाम पढ़ लिए थे महादेव तक। अब जो 97वां नाम है वो है प्रिय। ईश्वर को प्रिय क्यों कहा जाता है? तो ऋषि दयानंद लिखते हैं कि प्रिय तर्पणे कांतौ च, इस धातु से प्रिय शब्द सिद्ध होता है। यह प्रीणाति प्रीयते वा स प्रियः, जो सब धर्मात्माओं, मुमुक्षुओं और शिष्टों को प्रसन्न करता है और सबको कामना के योग्य है, इसलिए उस ईश्वर का नाम प्रिय है। धर्मात्माओं, मुमुक्षुओं यानी मुक्ति की इच्छा करने वाले जो हैं, या मुक्ति के लिए जो प्रयास करने वाले हैं। और तीसरा क्या है? शिष्ट। शिष्ट का मतलब होता है जो सभ्य हैं, जो धीर हैं, जो शांत स्वभाव वाले हैं। यानी सभी धर्मात्माओं को, सभी मुक्ति की कामना और प्रयास करने वालों को, और सभी सभ्य जनों को जो परमात्मा है वो खुश करने वाला है, प्रसन्न करने वाला है। कहने का अर्थ क्या है? एक व्यक्ति तो वो है जो अधार्मिक हैं, जो दुष्ट हैं, और एक व्यक्ति वो है जो धर्मात्मा है, जो सभ्य हैं, जो सज्जन हैं। अब मैं आपसे यदि एक प्रश्न पूछूं कि जो अधार्मिक हैं, क्या परमात्मा उनको भी प्रसन्न करेगा? नहीं जी। नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि परमात्मा जो है धार्मिकों को ही प्रसन्न करता है, धर्म के पथ पर चलने वालों को, मुमुक्षुओं को ही प्रसन्न करेगा, और जो दुष्ट हैं उनको तो वो दंड देकर रुलाता है। इसी कारण से हमने उसको कहा है रुद्र। रुद्र कहने का अर्थ ही ये है कि जो दुष्टों को दंड देकर रुलाए। तो यदि परमात्मा की प्रसन्नता हमको चाहिए तो धार्मिक, मुमुक्षु और सभ्य बनना पड़ेगा, शिष्ट बनना पड़ेगा। ठीक। और इन्हीं सब कारणों से हमने उसको कहा है प्रिय। और दूसरा, सबको कामना के योग्य है, यानी सब उस परमात्मा की कामना करते हैं, क्योंकि शास्त्रों ने कहा है कि यदि वो परमात्मा प्राप्त हो जाए तो फिर प्राप्त करने योग्य और कुछ रहता नहीं है, यानी फिर अन्य कुछ शेष नहीं रहेगा। यदि उसको प्राप्त कर लिया, उसको प्राप्त करने का अर्थ क्या है कि सब कुछ ही प्राप्त कर लिया। आगे देखते हैं। फिर अगला नाम है स्वयंभू। भू सत्तायाम, स्वयं पूर्वक, इस धातु से स्वयंभू शब्द सिद्ध होता है। यह स्वयं भवति स स्वयंभूरीश्वरः, जो आप से आप ही है, किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ, इससे उस परमात्मा का नाम स्वयंभू है। यानी परमात्मा स्वयं से है। स्वयं का अर्थ क्या है? उसके संबंध में बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो व्यर्थ हैं। जैसे मैं आप सबसे पूछ सकता हूँ कि आपके पिता का नाम क्या है? ठीक, आप मुझे बता सकते हो। यदि मैं कहूँ परमात्मा के पिता का नाम क्या है, किससे वो उत्पन्न हुआ है, तो उसका उत्तर क्या है कि ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि वो स्वयंभू है, वो स्वयं से है। जैसे मैं आपसे पूछ सकता हूँ, हम लोग कहते हैं कि अर्जुन जो है बड़े अच्छे धनुर्धर थे, तो उसके पीछे क्या था? उनके गुरु द्रोणाचार्य। अब यदि मैं परमात्मा की बात करूं कि परमात्मा इतना अधिक जो शक्तिशाली है, उसकी शक्ति का राज क्या है, यानी उसके पीछे कौन है? वो इतना बड़ा विद्वान है, तभी तो उसको महादेव कहा था, क्योंकि विद्वानों का भी विद्वान है। अब कोई पूछे कि उसके गुरु का नाम क्या है, तो वहाँ प्रश्न क्या है? व्यर्थ चला जाएगा। संसार में हर व्यक्ति किसी दूसरे के ऊपर निर्भर है। ठीक, संतान, उसको माता पिता के द्वारा जन्म मिला है, गुरुओं के द्वारा उसको शिक्षा मिली है, जो भी उसको आता है उसके पीछे कोई ना कोई है, कोई ना कोई कारण है। लेकिन परमात्मा के पीछे कोई भी कारण नहीं है, उसकी शक्ति के पीछे कोई कारण नहीं है, उसकी बुद्धिमत्ता के पीछे कोई कारण नहीं है, उसके न्याय के पीछे कोई कारण नहीं है। अब
लोग न्याय करते हैं, न्याय के लिए कई सारी पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन परमात्मा सबसे बड़ा न्यायकारी है। उसने किसकी पुस्तक पढ़ी है न्याय के लिए? तो उत्तर क्या होगा? वो स्वयं से ऐसा ही है, बल्कि वो तो दूसरों को भी न्याय की शिक्षा देने वाला है वेदों के माध्यम से। तो परमात्मा हर चीज़ के अंदर, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, स्वयं से है। अब जिनको हम लोग परमात्मा मानते हैं या जिनको हम लोग अवतार कहते हैं, वो किससे उत्पन्न हुए वो भी आपको पता चल जाएगा। उन्होंने किससे शिक्षा ग्रहण करी वो भी आपको पता चल जाएगा। जैसे राम जी के संबंध में हम लोग कहते हैं, हम लोग राम जी का बड़ा सम्मान करते हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग राम की तरह बनने का प्रयास करें, मर्यादाओं में रहने का प्रयास करें, देश धर्म के लिए जो है कुछ करने की हमारे अंदर इच्छा हो और उसके लिए हम लोग कोशिश करें। लेकिन राम के पिता कौन थे? तो तुरंत आप में से प्रत्येक कहेंगे कि महाराजा दशरथ। मैं कहता हूँ राम की माता कौन थी? आप क्या कहोगे? कौशल्या। मैं कहता हूँ राम के गुरु कौन थे? तो आप क्या कहोगे? वशिष्ठ जी। अगला प्रश्न, राम जी ने ये शस्त्र आदि की शिक्षा कहाँ से ली? तो वशिष्ठ जी से ली है, विश्वामित्र जी से भी ली थी। यानी हर चीज़ का कारण है। अब मैं कहता हूँ कि परमात्मा के माता पिता कौन हैं, परमात्मा का गुरु कौन है, किससे उन्होंने शिक्षा ली है? तो इन सब में आप क्या रहोगे? मौन रहोगे, क्योंकि इन प्रश्नों का कोई उत्तर ही नहीं है। और केवल उत्तर क्या है? परमात्मा स्वयं से है, स्वयं भवति, वो अपने आप से है। इसलिए सारे प्रश्न ही व्यर्थ हो जाते हैं। तो इसी को ऋषि ने कहा है कि परमात्मा जो है किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, अपने आप से है, स्वयं से है। इसीलिए हमने उसको कहा है स्वयंभू। समझ में आ गया? अगला शब्द क्या है? कवि। कवि क्यों कहा जाता है? लिखते हैं कि कु शब्दे, इस धातु से कवि शब्द सिद्ध होता है। यह कौति शब्द यति सर्वा विद्या सा कविरीश्वर, जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेत्ता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम कवि है। देखो, वेत्ता का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञाता, यानी जिसको पूरा ज्ञान है उसको हम कहते हैं वेत्ता। और दूसरे क्या? उपदेष्टा। अब जिसको ज्ञान होगा वही तो उपदेश करेगा, जिसको वास्तव में चीज़ें पता होंगी वही उपदेश का अधिकारी है। उपदेश तो बहुत सारे करते हैं, ज्ञान हो या ना हो, लेकिन उपदेश जरूर करेंगे। लेकिन वास्तव में ऋषि दयानंद की भी ये सम्मति है और ईश्वर का ये नाम भी है कि वो पूर्ण वेत्ता अर्थात पूर्ण ज्ञाता है, इसी कारण से वो उपदेष्टा है। हमें उन चीज़ों के ऊपर ही उपदेश करने चाहिए जिनका हमें ज्ञान है, या जो हमारे व्यवहार में चीज़ें हैं। केवल ये नहीं कि श्रोताओं को बांध के रखना है, या कोई मुझे ये ना कह दे कि जी इन पे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी को भी बहकाना नहीं चाहिए। जिस चीज़ का ज्ञान है बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो उसको सीखने का प्रयास करें हम लोग, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी क्यों ना हो। लेकिन जिस चीज़ का ज्ञान ना हो उस चीज़ का उपदेश नहीं करना चाहिए। और हमने परमात्मा को कवि कहा ही इसलिए है क्योंकि वो पूर्ण वेत्ता अर्थात पूर्ण ज्ञानी है, और इस कारण से वो उपदेष्टा है, और इन दोनों कारणों से वो क्या है? कवि है। तो कवि क्यों कहा गया है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जानता है और फिर उपदेश करता है, इसलिए कवि है। अब परमात्मा का 100वां नाम शिव कल्याणे, इस धातु से शिव शब्द सिद्ध होता है। बहुलम एतत् निदर्शनम, इससे शिव धातु माना जाता है जो कल्याण स्वरूप और कल्याण का करने हारा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शिव है। देखो, परमात्मा कल्याण करने वाला है, कल्याण स्वरूप है, यानी उसका स्वरूप ही क्या है? दूसरों का कल्याण करना, इसलिए हमने उसको क्या कहा है? शिव कहा है। अब जो पौराणिक समाज में जिसको हम लोग शिव कहते हैं, तो उनके संबंध में क्या कहा जाता है
कि वो सृष्टि का संहार करने वाले हैं। लेकिन यहाँ ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं वेदों के आधार पर कि वो कल्याण करने वाला है। वो लोग कहते हैं कि ब्रह्मा संसार की उत्पत्ति करने वाला है। चलो ठीक है। फिर वो कहते हैं विष्णु संसार का पालन करने वाला है। जबकि हम लोगों ने पढ़ा है विष्णु का अर्थ होता है व्यापक, जो हर जगह विद्यमान है, उसको हम लोग कहते हैं विष्णु। और शिव के संबंध में वो लोग लिखते हैं जो संहार करने वाला है। लेकिन यहाँ क्या बताया गया है कि परमात्मा को शिव कहने का अर्थ क्या है कि वो सारे संसार का कल्याण करने वाला है। तो कल्याण करने से उसको हमने शिव कहा है। उपदेष्टा और वेत्ता होने से कवि है। अपने आप से होने से वो स्वयंभू है। और सभी धर्मात्मा मुमुक्षु और शिष्टों को प्रिय होने से और कामना करने योग्य से हमने उसको कहा है प्रिय। तो इस तरीके से जो ऋषि दयानंद ने परमात्मा के लगभग 100 नाम दिए हैं वो समाप्त होते हैं। अब आगे देखते हैं। ये 100 नाम परमेश्वर के लिखे हैं, परंतु इनसे भिन्न परमात्मा के असंख्य नाम हैं। यानी देखो 100 नाम ऋषि ने लिखे हैं, जो कि छोटी बात नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। व्याकरण के आधार पर खोज कर वेदों का अध्ययन करके ऋषि ने 100 नाम लिखे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये 100 नाम तो बहुत थोड़े से हैं। ऋषि लिखते हैं कि क्योंकि जैसे परमेश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं, वैसे उसके अनंत नाम हैं। देखो परमात्मा के नाम गुणों के आधार पर गौणिक, कार्मिक, स्वाभाविक हमने पढ़ा था। तो जब परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव ही अनंत हैं तो उसके नाम भी क्या होंगे? अनंत होंगे। आगे लिखते हैं कि उनमें से प्रत्येक गुण कर्म और स्वभाव का एक एक नाम है। इससे ये मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने बिंदुवत हैं। देखो कितनी बड़ी बात की है। सिंधु के सामने क्या है? बिंदु के तुल्य। यानी कितना बड़ा सागर, कितने बड़े होते हैं, और उसके सामने एक रेत का कण क्या होगा, कितनी उसकी वैल्यू होगी। तो ऋषि ने 100 नाम लिख दिए, जो कि हमारे लिए बहुत बड़े हैं, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ऋषि ये जानते हैं कि परमात्मा तो पूरा सागर है, और सागर के सामने ये जो 100 नाम है ना, ये केवल धूल का एक जो कण है उसकी तरह हैं, एक बिंदुवत हैं। बिंदु क्या होता है? जब जैसे कि हमारे पास में एक ये पेंसिल है, और इस पेंसिल को यदि हम किसी चीज़ पे लगा दें तो जो छोटा सा जो एक आता है ना, उसको हम लोग बिंदु कहते हैं। और सागर कितने बड़े हैं? अकेला प्रशांत महासागर जो है ना, वो पूरी पृथ्वी का 16% हिस्सा घेरता है, जबकि रहने योग्य भूमि केवल 14% है। और ऐसे कितने सारे सागर हैं। यानी ऋषि दयानंद इस बात को जानते हैं कि परमात्मा कितना कुछ है। इसीलिए इतना प्रयास करने के बाद भी वो क्या लिख रहे हैं कि ये तो केवल सागर के सामने बिंदु के समान है। आगे महर्षि लिखते हैं कि क्योंकि वेदादि शास्त्रों में परमात्मा के असंख्य गुण कर्म स्वभाव व्याख्यात किए हैं, उनके पढ़ने पढ़ाने से बोध हो सकता है, और अन्य पदार्थ का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा पूरा हो सकता है जो वेदादि शास्त्र को पढ़ते हैं। वेदादि शास्त्र को जो पढ़ने वाले होंगे उनको ही क्या है? पूरा पूरा ज्ञान होगा, सही सही ज्ञान होगा। ठीक, तो यहाँ इतना समझ में आ गया सबको। अब आगे प्रश्न है। हाँ जी। जैसे अन्य ग्रंथकार लोग आदि, मध्य और अंत में मंगलाचरण करते हैं, वैसे आपने कुछ भी न लिखा न किया। देखो कितने बढ़िया प्रश्न करा उन्होंने। जो पौराणिकों के ग्रंथ हैं उनमें आप देखोगे तो कोई कहता है सीताय नमः, हनुमते नमः, हरिओम, इस तरीके की चीज़ें लिखी रहती हैं। अब प्रश्नकर्ता कह रहा है कि आपने तो कुछ भी नहीं लिखा, ना कुछ प्रारंभ में लिखा, ना कुछ मध्य में लिखा, ना कुछ अंत में लिखा। यानी जो वो नाम आदि लिखते हैं ना, गुरवे नमः, बहुत सारे ऐसी चीज़ें लिख देते हैं। तो ऋषि लिखते हैं कि ऐसा हमको करना योग्य नहीं। देखो मंगलाचरण, मंगलाचरण में ऋषि दयानंद क्या लिख रहे हैं? मंगलाचरण का मतलब क्या होता है? मंगल आचरण, यानी अच्छा। मंगल का अर्थ क्या है? कल्याण करना। तो ऐसा कार्य, ऐसा आचरण जो दूसरे को सुख दे। तो प्रश्नकर्ता क्या कह रहा है? प्रश्नकर्ता कह रहा है शब्दों के बारे में। ऋषि दयानंद बात कर रहे हैं शब्द के अर्थ के बारे में। वो क्या कह रहा है? सीताय नमः, हनुमते नमः, वो इसको मंगलाचरण कह रहा है। जबकि ऋषि दयानंद क्या कहते हैं? जो अच्छा आचरण है, अच्छा व्यवहार है, वो मंगलाचरण है। तो
तो प्रश्नकर्ता ने क्या कहा कि आपने प्रारंभ में, मध्य में, अंत में मंगलाचरण नहीं लिखा। तो ऋषि कहते हैं कि ऐसा हमको करना योग्य नहीं, क्योंकि जो आदि, मध्य और अंत में मंगल करेगा, यानी जो प्रारंभ में, बीच में और लास्ट में मंगल करेगा, तो उसके ग्रंथ में आदि, मध्य और अंत के बीच में जो कुछ लेख होगा वह अमंगल ही रहेगा। जैसे कि मान लीजिएगा कोई एक पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर 100 पृष्ठ हैं। पहले पृष्ठ पे हमने लिख दिया हनुमते नमः, 50वें पे हमने लिख दिया हनुमते नमः, 100वें पे हमने लिख दिया हनुमते नमः। अब पहले और 50वें के बीच में भी तो कुछ पेज बचे, 2 से लेकर 49 तक, ठीक। इसी तरीके से 51 और 99 तक बीच के पेज बचे। तो ऋषि कह रहे हैं कि तुमने पहले में, बीच में और लास्ट में तो मंगल कर दिया। ऋषि दयानंद करने की बात में कर रहे हैं, तो मध्य जो है उसमें क्या करा, उसमें क्या अमंगल है? ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही समझ में बात? ये बिल्कुल है जी। ऋषि दयानंद मंगलाचरण को अर्थ के रूप में ले रहे हैं, और वो पौराणिक लोग खाली शब्द के रूप में लेते हैं। वो सोचते हैं कि शब्द लिख दिया तो मंगल हो गया। ऋषि क्या कह रहे हैं कि तुम मंगल करने वाली बातें लिखोगे तो ही मंगल होगा, खाली ये हनुमते दुर्गाए नमः लिखने से मंगल नहीं होगा। तो देखिएगा आगे इस चीज़ को लिखा है कि इसलिए मंगलाचरणम शिष्टाचारात् फल दर्शनात् श्रुतितः चैति, ये सांख्य दर्शन का सूत्र है और बहुत अच्छा सूत्र है। इसके संबंध में हम कभी बात करते हैं तो हम इसका अर्थ लेते हैं कि क्यों हमको अच्छे कार्य करने चाहिए, लेकिन यहाँ ऋषि ने थोड़ा अलग रूप में इसको लिया है। ऋषि लेते हैं कि इसका यह अभिप्राय है कि जो न्याय, पक्षपात रहित, सत्य, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है, उसी का यथावत सर्वत्र और सदा आचरण करना मंगलाचरण है। यानी मंगलाचरण कुछ शब्द लिखना मंगलाचरण नहीं है, अपितु जो परमात्मा है, जो सत्य उपदेशता है, जो अच्छा आचरण करने वाला है, ठीक। जैसे मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ, सत्य, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा, उसी का यथावत सर्वत्र और सदा आचरण करना मंगलाचरण है। यानी उनके लिए मंगलाचरण क्या है? कुछ शब्द लिख देना, और हमारे लिए मंगलाचरण क्या है? परमात्मा की आज्ञा का पालन करना, वही मंगलाचरण है। जो परमात्मा की आज्ञा न्याय करने की है, धर्म के पथ पर चलने की है, परोपकार करने की है, वैसा कार्य करना क्या है? मंगलाचरण, यानी अच्छा आचरण। आगे, ग्रंथ के आरंभ से लेकर समाप्ति पर्यंत सत्याचार का करना ही मंगलाचरण है, न कि कहीं मंगल और कहीं अमंगल लिखना। देखिए महर्षि महर्षियों के लेख को, तो कहने का अर्थ क्या है कि भाई कोई भी पुस्तक बना रहे हैं, कोई ग्रंथ लिख रहे हैं, उसे ईमानदारी से सत्य सत्य उसमें लिखो, पहले से लेकर अंतिम तक, वही मंगलाचरण है। अब जैसे कि पुराण आदि ग्रंथ हैं, अब पुराणों के अंदर कहीं तो अच्छी बातें लिख दी, कहीं गलत बातें लिख दी, तो कहीं तो अच्छा है, कहीं बेकार है। जबकि वेदादि शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, दर्शन शास्त्र हैं, उसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक सब अच्छा ही अच्छा है। तो पुराण में बेशक शुरू में कुछ शब्द लिख दें, और मान लो दर्शनों में ऐसा कुछ ना लिखें, हालांकि लिखा जाता है, मैं अभी बताऊंगा, मान लो ना भी लिखें, लेकिन उसमें बात तो सारी सत्य हैं, तो वही क्या है? सत्याचार ही क्या है? मंगलाचरण। अब देखो यहाँ ऋषि लिखते हैं कि देखिए महर्षि महर्षियों के लेख को, ऋषियों के ग्रंथों में क्या होता है? या तो ओम शब्द होता है, अथ शब्द होता है। जो अथ शब्द है ना, ये प्रारंभ करने के अर्थ में भी आता है, और ये मंगल सूचक भी कहा गया है। अब जैसे कि ओम शब्द है, हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं, तो क्या सोचा जाता है कि ओम का उच्चारण करना अच्छा है, ओम की ध्वनि अच्छी है, ऐसा माना जाता है? नहीं माना जाता कि ओम का उच्चारण करने से जो है बहुत अच्छा है। उसी तरह जो अथ शब्द है ना, इसको भी मांगलिक माना गया है, यानी इसका उच्चारण, इससे ग्रंथ का प्रारंभ करना भी क्या है? अच्छा माना गया है, ठीक। तो यहाँ लिखते हैं कि यानी ये यान्य नवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नोत्राणि, यह तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। हे संतानों, जो अनवद्य यानी अनिंदनीय अर्थात धर्मयुक्त कर्म हैं, वे ही तुमको करने योग्य हैं, अधर्मयुक्त नहीं। देखो ये बहुत अच्छी चीज़ लिखी है तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर, और ये जब हम सत्यार्थ प्रकाश और व्यवहार भानु पढ़ते हैं तो उसमें भी आती है
कि यदि माता पिता आचार्य गुरु आदि बच्चे को या शिष्य को आज्ञा दें तो वो माने या ना माने, तो गुरु आचार्य शिष्य माता पिता इनकी बात माननी चाहिए। लेकिन ऋषियों ने एक बात कही है कि यानी जो ये अभी आया है नहीं इसके अंदर, यानी यान्य नवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इत्राणि, मतलब क्या है, उनकी बात तभी मानने योग्य है जब वो सही है। यदि माता पिता आचार्य भी कुछ गलत करने के लिए कहें तो वो मानने योग्य नहीं है, उसको नहीं माना जाना चाहिए। बात समझ में आ गई अच्छे से? तो मानने योग्य केवल और केवल वही चीज़ें हैं जो धर्मयुक्त हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे लिखते हैं कि इसलिए जो आधुनिक ग्रंथ में श्री गणेशाय नमः, सीता रामाभ्याम नमः, राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्री गुरु चरणारविंदाभ्याम नमः, हनुमते नमः, दुर्गायै नमः, वटुकाय नमः, भैरवाय नमः, शिवाय नमः, सरस्वत्यै नमः, नारायणाय नमः इत्यादि लेख देखने में आते हैं। इनको बुद्धिमान लोग वेद और शास्त्रों से विरुद्ध होने से मिथ्या ही समझते हैं, क्योंकि वेद और ऋषियों के ग्रंथों में कहीं ऐसा मंगलाचरण देखने में नहीं आता, और आर्ष ग्रंथों में ओम तथा अथ शब्द तो देखने में आता है। देखो, अब ऋषियों के ग्रंथों की ये भी एक पहचान है कि उनका प्रारंभ या तो ओम से होगा या अथ से होगा, और यदि ऐसे ग्रंथों का प्रारंभ हो रहा है ना गणेशाय नमः इस तरीके से, तो समझ जाना वो कहीं ना कहीं आर्ष ग्रंथ नहीं है। अब ऋषि कुछ उदाहरण दे रहे हैं कि देखो कैसे अथ से प्रारंभ हो रहा है या फिर ओम से प्रारंभ हो रहा है। वो लिखते हैं कि अथ शब्दानुशासनम अथित्ययम शब्दोधिकारार्थ प्रयुज्यते, ये महाभाष्य में लिखा है, और ये जो पाणिनि का व्याकरण है उसमें भी लिखा है अथ शब्दानुशासनम। आगे अथातो धर्म जिज्ञासा अथित्यानंतरीय वेदाध्ययनातरम, ये पूर्व मीमांसा में लिखा है। अथातो धर्म व्याख्या श्यामः, देखो सब में अथ शब्द आ रहा है, नहीं अथ और अतः जुड़ के क्या बना अथातो। अथेति धर्म कथनांतरम धर्म लक्षणम विशेषेण व्याख्या श्यामः, ये वैशेषिक दर्शन में कहा है। देखो अभी व्याकरण में बताया है, महाभाष्य में, पूर्व मीमांसा में बताया और वैशेषिक में बताया है। सब में अथ शब्द से प्रारंभ करा गया है। योग दर्शन में अथा योगानुशासनम अथित्य यमधिकारार्थः, और सांख्य में क्या लिखा है अथ त्रिविध दुखांत्य निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थः संसारिका विषया भोगांतरम त्रिविध दुखांत्य निवृत्त्यर्थ प्रयत्नः कर्तव्यः, ये सांख्य शास्त्र में लिखा है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत में लिखा है। और ओम इति एतद अक्षरम उदगीतम उपासित, देखो यहाँ छांदोग्य में ओम से प्रारंभ करा है, और ओम इति एतद अक्षरमिदम सर्वम तस्योप व्याख्यानम, ये मांडुक्य उपनिषद का प्रारंभ करा है। यानी ऋषियों के शास्त्रों में या तो ओम से प्रारंभ है या फिर अथ से प्रारंभ है, और ये आर्ष ग्रंथों की पहचान भी है। आगे लिखा है कि ऐसा ही अन्य ऋषि मुनियों के ग्रंथों में ओम और अथ शब्द लिखे हैं। वैसे ही अग्नि अग्निमेडे पुरोहितम इट ईशे त्वर्जे अग्नि अग्न आया ही वीतये, और ये त्रिसप्ताह पर्यंति विश्वरूपान विव्रतः, ये क्या है वेदों के मंत्र हैं। स्वस्ति वाचन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं सबके सब एक एक मंत्र, ये पहला पहला ये शब्द चारों वेदों के आदि में लिखे हैं। देखो वेद के प्रारंभ में क्या लिखा है अग्नि या फिर ईशे या फिर ये त्रिसप्ताह, वेदों के प्रारंभ में भी कोई हनुमते या गणेशाय ऐसा कुछ नहीं लिखा। अच्छा, अब जो हम वेदों के मंत्रों के प्रारंभ में ओम शब्द जोड़ते हैं, हम क्या बोलते हैं ओम अग्निमीडे, ऐसे बोलते हैं ना। वो जो ओम लिखा जाता है ना वो हम लोग लिखते हैं स्वयं, वरना वहाँ भी ओम शब्द नहीं है। ओम क्यों लिखा जाता है? क्योंकि परमात्मा का नाम है और एक मांगलिक ध्वनि भी है ओम जो है, इस कारण से हम लोग ओम लिखते हैं। बाकी वेदों के मंत्रों के प्रारंभ में ओम शब्द नहीं आता है, जो मतलब मूल के उसमें। बाकी जब हम लोग यज्ञ आदि करते हैं तो बोलना चाहिए, अच्छा होता है। आगे लिखा है कि ये शब्द चारों वेदों के आदि में लिखे हैं, श्री गणेशाय नमः इत्यादि शब्द कहीं नहीं। और जो वैदिक लोग वेद के आरंभ में हरिओम लिखते और पढ़ते हैं, यह पौराणिक और तांत्रिक ग्रंथों की मिथ्या कल्पना से सीखे हैं। वेदादि शास्त्रों में हरि शब्द आदि में कहीं नहीं।
हरि शब्द कभी प्रारंभ में नहीं आता, इसलिए ओम अथवा अत शब्द ही ग्रंथ के आदि में लिखना चाहिए, जैसे ऋषि ने भी लिखा है ना सत्यार्थ प्रकाश में। और आगे यहाँ क्या लिखा है कि यह किंचित मात्र ईश्वर के विषय में लिखा, अब इसके आगे शिक्षा के विषय में लिखा जाएगा। इति श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिता ईश्वर नाम विषय प्रथम समुल्लास संपूर्णः। तो इस तरीके से सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समुल्लास जो है वो समाप्त हो गया है।